एआई इन बैंकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बैंकिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या यूज़ केसेस हैं। इस एपिसोड में मैंने ये सब कुछ बताया है, चलिए देखते हैं। समझते हैं कि कैसे एआई जो है बैंकिंग को ट्रांसफॉर्म कर रहा है और जो वेरियस टाइप के बैंक होते हैं, चाहे रिटेल बैंक हो, कॉर्पोरेट हो, पीएसयू हो, प्राइवेट बैंक हो या फिनटेक हो, कैसे जो वो इन सब में एआई का एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। 2026 में हम क्या देखेंगे? तो एक तरह से हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो रीशेप कर रहा है रिस्क, ऑपरेशन और कस्टमर एक्सपीरियंस को। और बैंकिंग जो है वो शिफ्ट हो रही है फ्रॉम प्रोसेस ड्रिवन टू डिसीजन ड्रिवन। और क्यों क्रिटिकल अभी ये होता जा रहा है? क्योंकि जो फ्रॉड है, फ्रॉड के लॉसेस बढ़ रहे हैं ग्लोबली। और कस्टमर जो है एक्सपेक्ट करते हैं इंस्टेंट लोन अप्रूवल। सिमिलरली मार्जिन प्रेशर एंड कॉस्ट रिडक्शन की एक नीड है। सिमिलरली रेगुलेटरी की ओर से काफ़ी सेफ बैंकिंग के लिए बैंकों से बहुत चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती हैं। चाहे वो डेटा प्रोटेक्शन का हो या कस्टमर की सेफ्टी का हो, फाइनेंशियल सेफ्टी का हो, फाइनेंशियल एजुकेशन का हो, तो इन सबको मिलाकर काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। सिमिलरली कंपटीशन फ्रॉम एजाइल फिनटेक स्टार्टअप्स काफ़ी हो रहा है। तो एआई को एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पे बैंकिंग में प्ले करने का है। कहीं हम रिटेल सेक्टर में रिटेल बैंकिंग को देखें तो उसमें जैसे रियल टाइम क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन के लिए एआई यूज़ होता है। इंस्टेंट पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी स्कोरिंग के लिए कि कोई एक पर्सनल लोन लेना चाह रहा है तो वो एलिजिबल है कि नहीं है, क्या वो चुका पाएगा कि नहीं, कौन कौन सी उसमें चीज़ें देखी जाएं। और एक वन साइज फिट ऑल नहीं, बट कि उस पर्सन के लिए चीज़ें कैसे निकाल के देखी जाएं। सिमिलरली एआई चैटबॉट एक 24/7 सपोर्ट के लिए आपके रहेगा। सिमिलरली जो हमने जैसे पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी की बात की, उस तरह से पर्सनलाइज ईएमआई, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप की ईएमआई है। कहीं जो कोई भी जिसने लोन लिया है और उसके सर्टन मंथ्स में कुछ चैलेंजेस हैं, इट कैन बी बिकॉज ऑफ हॉलीडेज, बिकॉज ऑफ समर, कहीं कुछ एग्रीकल्चर का लोन है तो डिपेंडिंग ऑन कब हार्वेस्ट या फसल आ रही होगी। तो पर्सनलाइज ईएमआई एंड प्रोडक्ट के ऑफर एंड सिमिलरली कस्टमर चर्न प्रोडिक्शन मॉडल, तो इन सब में रिटेल बैंकिंग में एआई यूज होता है। जैसे हम कहीं एक और भी यहाँ पे एग्जांपल लें, जब आप एक कुछ क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं तो वो एक चेक कर रहा है बड़ी इतनी क्विकली कि क्या क्या एक लोकेशन मिसमैच तो नहीं है, कि मतलब आपकी जो नॉर्मल लोकेशन होती है अभी जो कार्ड है वो कहीं और से स्वाइप हो रहा है, किसी और डिवाइस से कुछ फिंगरप्रिंट चेंजेस उसे दिख रहे हैं, ये स्पेंडिंग बिहेवियर डेविएशन दिख रहा है, मतलब किसी एक अकाउंट में न्यू अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसा ट्रांसफर हो रहा है। मर्चेंट का जो आपने जब पे दे रहे हैं उसका रिस्क प्रोफाइल क्या है, तो ये सब डिसीजन बहुत ही मिली सेकेंड में लेकर वो कस्टमर को अलर्ट करना होगा कि शायद कुछ गड़बड़ है, शायद आपका कार्ड कहीं और से स्वाइप हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो मैनुअली करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, पर एआई की हेल्प से ये चीज़ें अभी हो पा रही हैं। फिर हम कॉर्पोरेट बैंकिंग में आते हैं। कॉर्पोरेट बैंकिंग में दूसरे टाइप के चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि उसमें आपको लार्ज एक्सपोजर मॉनिटरिंग एंड कोविनेंट ट्रैकिंग करना होता है। जैसे ट्रेड फाइनेंस हो गया जो कि हेल्प करता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। और जब मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करूँ तो इट्स नॉट ओनली अक्रॉस कंट्री, अक्रॉस द स्टेट भी जो गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं, मनी का ट्रांसफर हो रहा है। तो उसके लिए जब आपके जो आपका कस्टमर है, बैंक का कस्टमर है, वो एक पार्टी है, वो दूसरी एक ओर से है तो गुड उसे भेज रही है दूसरी जगह पर, या मनी भेज रही है कुछ खरीदने के लिए, तो वहाँ पर ओसीआर और एनएलपी के थ्रू मतलब एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए यूज़ की जाती है। फिर लिक्विडिटी और कैश फ्लो की फोरकास्टिंग, उन्हें समझना कि कैसे कैश फ्लो आपको दिख रहा है। और अर्ली वार्निंग सिग्नल फॉर स्ट्रेस एसेट, कहीं कोई एसेट है जो कि लग रहा है कि वो शायद एनपीए में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो कैसे उसे जल्दी से समझा जाए। और सिमिलरली काउंटर पार्टी का रिस्क एनालिटिक वो करने का है। क्योंकि कॉर्पोरेट एआई में मतलब यहाँ पे क्यों एआई मैटर करती है कॉर्पोरेट बैंकिंग, क्योंकि एक रॉन्ग कॉर्पोरेट लोन जो है वो मैसिव लॉस कर सकता है। एआई जो है आइडेंटिफाई करता है फाइनेंशियल स्ट्रेस बिफोर डिफॉल्ट उसका हो। और सिनेरियो मॉडलिंग जो इम्प्रूव करता है वो कैपिटल एलोकेशन के लिए, और रिड्यूस करता है लार्ज नॉन परफॉर्मिंग एसेट वाला जो रिस्क है। तो इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि एक बैड लोन वो पूरे बैंक को डुबा देगा, तो कैसे इन चीज़ों को सही से डिसाइड किया जाए, कैसे मॉडलिंग की जाए, और सिमिलरली कैसे वेरियस सेक्टर में एलोकेशन की जाए कैपिटल की, क्योंकि बैंक को लोन तो देना ही है, वरना मतलब उनका बिजनेस कैसे जाएगा। पर अभी कैसे सही से लोन दिया जाए जैसे कि वो रिकवर भी हो पाए और उस पर ऑफकोर्स इंटरेस्ट और फी उन्हें जो है बैंक वो रिकवर कर पाए। तो वो पूरी मॉडलिंग करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, जो यहाँ पर अभी उसमें एआई हेल्प। पीएसयू बैंक में मतलब एनपीए रिकवरी प्रायोरिटाइजेशन के मॉडल होते हैं। गवर्नमेंट ने जो कहीं सब्सिडी दी है वो सही जगह पे पहुंच रही है कि नहीं, कुछ उसमें फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। सिमिलरली रूरल एंड एग्री लोन की रिस्क स्कोरिंग, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए रूरल सेक्टर में कहीं लोन दिया गया है तो वहाँ के फार्मर्स जो हैं वो कौन सी फसल पैदा कर रहे हैं, क्या उनके आगे किस किस चीज़ों के लिए उन्होंने लोन लिया है, क्या वो जैसे सीड्स मतलब बीज के लिए या यूरिया के लिए उन्होंने लोन लिया हुआ है, और वो उस हिसाब से डिसाइड करना कि जो कुछ भी उन्होंने अभी हार्वेस्ट किया है उसका क्या
क्या लग रहा है उसका सेक्टर मार्केट में क्या प्राइस रहेगा, ये सब चीज़ें डिसाइड करना और इसकी स्कोरिंग करना। सिमिलरली ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन के लिए और कंप्लायंस मॉनिटरिंग ऑटोमेशन के लिए यहाँ पर एआई यूज़ होता है। और फिर पीएसयू में मतलब बहुत सारे और चैलेंज, क्योंकि कई बार जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं वो एक लार्ज सोसाइटी, जो बड़ी पॉपुलेशन होती है, वो उनके बिग ब्रांच नेटवर्क होता है और कुछ प्रोसेस में शायद मैनुअल भी हों। तो एआई जो हेल्प करता है उसमें एफिशिएंसी मतलब लाने की विदाउट फुल सिस्टम रिप्लेसमेंट, और जिससे कि पीएसयू जो कि एक बड़ी पॉपुलेशन को सर्व कर रहे हैं विद देयर लार्ज ब्रांचेस, ऑलमोस्ट इन एवरी विलेज एक आपको पीएसयू किसी एक बैंक की ब्रांच मिलेगी। तो वो कैसे फाइनेंशियल जो है वहाँ पर जो उन्हें फाइनेंशियल हेल्प पहुँचाई जाए विद द वेरियस जो उस जगह पर, उस विलेज में या उस सिटी में जैसे भी पर्सनलाइजेशन चाहिए वो करते हुए, क्योंकि वो चीज़ें हो सकता है वो पूरे सिस्टम में ना हो, पर फिर भी वो पर्सनलाइजेशन ऑफर किया जाए, उस टाइप से पर्सनलाइज लोन ऑफर किए जाएं, चाहे वो एग्रीकल्चर के लोन हो गए या पर्सनल लोन हो गए या कुछ गोल्ड लोन हो गए। तो वो सब चीज़ें और कैसे उन चीज़ों को अप्रूव किया जाए, कैसे इन चीज़ों को डिसाइड किया जाए, तो यहाँ पर ये काफ़ी पीएसयू में हेल्प करते हैं। सिमिलरली कहीं हम प्राइवेट बैंक में बात करें तो उसमें वेल्थ एडवाइजरी के रिकमेंडेशन इंजन होते हैं, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग एनालिटिक्स के लिए आता है यहाँ पर एआई, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू प्रोडिक्शन, मतलब एक कस्टमर आपने कहीं एक्वायर किया तो उसको रिटेन करने का, और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसकी सैलरी कैसे बढ़ेगी, या कहीं एक उसका एक बिजनेस है तो वो कैसे आगे इम्प्रूव होगा। और फिर प्रीमियम रिलेशन मैनेजर डैशबोर्ड, क्योंकि उसको और क्या क्या जहाँ पर उसे एक मनी की नीड रहेगी और उसको कैसे फुलफिल किया जाए विद द पर्सनलाइज्ड सर्विस ऑफरिंग एंड हाई वैल्यू कस्टमर रिटेंशन एनालिटिक्स, क्योंकि जो कस्टमर जो है मतलब प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट बैंक में वो काफ़ी कुछ एक बड़ा बिजनेस आपके साथ वो करेगा, चाहे वो अपने इन्वेस्टमेंट के लिए करे या अपने कंपनी का उसको आगे बढ़ाने के लिए करे। तो इन सब चीज़ों में कैसे एआई वहाँ पर हेल्प करता है, जो कि जैसे मैंने बोला वेल्थ एडवाइजरी रिकमेंडेशन के लिए, चाहे वो एसेट एलोकेशन का हो गया या पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, मतलब वेरियस रिस्क जो कहीं हो सकते हैं पोर्टफोलियो में बेस्ड ऑन डिफरेंट एसेट क्लासेस, बेस्ड ऑन डिफरेंट मैक्रो माइक्रो कंडीशंस। तो इन सब चीज़ों में अगेन वहाँ पर एआई हेल्प करता है। और मार्केट सेंटिमेंट एनालिटिक्स करने के लिए, रिस्क एडजस्टेड एसेट एलोकेशन के लिए, और टैक्स ऑप्टिमाइजेशन इनसाइट्स ऑफर करने के लिए, पर्सनलाइज इन्वेस्टमेंट अलर्ट के लिए, और एआई ड्रिवन क्रॉस सेलिंग आप कर सकते हैं अपने इन जो आपके हाई वैल्यू कस्टमर हैं इनके साथ। फिनटेक में एआई का हेल्प होता है इंस्टेंट एआई क्रेडिट स्कोरिंग के लिए, बिहेवियर अंडरराइटिंग मॉडल्स के लिए, बीएनपीएल के रिस्क मॉनिटरिंग के लिए, बाई नाउ पे लेटर जो होता है हमारा, और रियल टाइम फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए डायनेमिक प्राइसिंग इंजन वो ऑफर करते हैं, उसके लिए वहाँ पर होता है। फिनटेक में एआई फर्स्ट क्यों है? क्योंकि उनमें कोई लेगेसी सिस्टम नहीं है, क्लाउड नेटिव आर्किटेक्चर है, फुल्ली ऑटोमेटेड अंडरराइटिंग होती है, फास्टर प्रोडक्ट आइटरेशन, तभी वो फिनटेक जो है वो बाकी वो सरवाइव कर पाएंगे और एक न्यू और एक्स्ट्रा वैल्यू ऑफर कर पाएंगे। तो उनके लिए तो एआई बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कहीं हम कंपैरिजन करें अक्रॉस द बैंकिंग सिस्टम में, रिटेल में जहां स्केल एंड पर्सनलाइजेशन चाहिए होती है, कॉर्पोरेट में डीप रिस्क इंटेलिजेंस चाहिए होता है, पीएसयू में रिकवरी एंड कंप्लायंस एफिशिएंसी होती है, प्राइवेट बैंक्स में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का होता है, और फिनटेक में स्पीड एंड इनोवेशन। तो हर जगह पर आप देखेंगे एक डिफरेंट टाइप की नीड है जो कि एआई फुलफिल करता है। कॉमन एआई कैपेबिलिटीज हम देखें तो फ्रॉड डिटेक्शन मॉडल हर जगह पे चाहिए होते हैं, चाहे वो एक रिटेल बैंक हो, चाहे कॉर्पोरेट बैंक हो, चाहे फिनटेक हो। फिर सिमिलरली क्रेडिट स्कोरिंग, क्योंकि जहाँ कहीं भी वो लोन दे रहे हैं तो कैसे जो कस्टमर की वेरियस डेटा पॉइंट से स्कोरिंग की जाए, चाहे वो एक एग्रीकल्चर में लोन देना हो या पर्सनल लोन देना हो, स्टूडेंट लोन देना हो या फिर कोई गोल्ड देना हो। सिमिलरली प्रोडक्टिव एनालिटिक्स, ये समझना कि उसका जो एसेट एलोकेशन है वो क्या सही उसे रीमॉडल करना चाहिए, या जिस सेक्टर के लिए आपने कहीं लोन दिया है किसी उसके बिजनेस के लिए, तो क्या उसमें चैलेंजेस आ सकते हैं। और नेचुरल लैंग्वेज बेस्ड डॉक्यूमेंट ऑटोमेशन होता है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन यहाँ पर आता है। तो क्या एआई रिप्लेस करेगा बैंकिंग को? नहीं, एआई जो ऑगमेंट करेगा डिसीजन मेकिंग को। ह्यूमन ओवरसाइट फिर से क्रिटिकल ही रहती है, और कॉम्प्लेक्स जजमेंट स्टिल ह्यूमन लेड रहता है। तो फ्यूचर जो हम देखेंगे वो ह्यूमन प्लस एआई कोलैबोरेशन का देखेंगे। थोड़े चैलेंजेस भी और रिस्क ऑफ एआई इन बैंकिंग, क्योंकि मॉडल जो हैं एआई के वो बायस हो सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट हो सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है उनका ट्रेनिंग डेटा कैसे रहा था। कहीं ओवर रिलायंस आपने ऑटोमेशन कर दिया तो एक ह्यूमन जजमेंट मिस हो जाएगा, वो जबकि इन द लूप रहना ही चाहिए। और डेटा प्राइवेसी के
कंसर्न भी हो सकते हैं। सिमिलरली एक्सप्लेनेबिलिटी एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, क्योंकि कहीं आपने एआई के बेस पे लोन नहीं दिया तो आप उसे यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन कि क्या रीज़न था लोन की नहीं दिया गया। और मैंने इसी पर एक और भी वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेबिलिटी पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि आप मतलब ऐसा है तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं बेस्ड ऑन जेंडर और लेट्स से बेस्ड ऑन नेशनलिटी और रिलीजन और वट एवर इट इज़, तो वो आपको एक्सप्लेन करना होगा। सिमिलरली रेगुलेशन जो रेगुलेटर्स होते हैं वो वेरियस टाइप का डेटा मांगते हैं टू मेक इट दैट इट इज सेफ एंड सिक्योर बैंकिंग, तो वो आपको कंप्लाई करना पड़ता है। फ्यूचर जो है वो ऑटोनॉमस बैंकिंग हम देखेंगे, जिसमें एआई अप्रूव्ड लोन एक तरह से फुल्ली हो जाएंगे, ऑटोमेटेड ट्रेजरी मैनेजमेंट, कॉन्टिन्यूस कंप्लायंस मॉनिटरिंग के लिए होता रहेगा, और एआई ड्रिवन फाइनेंशियल प्लानिंग, ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें चाहे वो लोन लेना हो, डिपॉजिट का हो, वेल्थ मैनेजमेंट का एसेट अलोकेशन हो, या उसे अपना विल भी ड्राफ्ट करवाना हो, तो वो सब चीज़ें सब कुछ जो हैं वो और सिमिलरली इंश्योरेंस एंड मेनी अदर थिंग्स जहाँ पर वो एआई ड्रिवन होंगे। एंड सेल्फ लर्निंग रिस्क इंजन हम देखेंगे, जो रिस्क को अपने आप से समझते जाते हैं और इवॉल्व होते जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं, क्योंकि एआई रिस्क एनालिस्ट आप हो सकते हैं, फ्रॉड डेटा साइंटिस्ट के लिए, बैंकिंग एआई प्रोडक्ट मैनेजर, कंप्लायंस एआई स्पेशलिस्ट और फिनटेक मशीन लर्निंग इंजीनियर, इस टाइप के हम न्यू रोल्स आगे आते हुए देखेंगे। ये तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा एआई से बैंक जो है ज़्यादा वैल्यू ऑफर करेगा, फ्रॉड को कम करेगा, और तो उस टाइप से न्यू रोल्स भी हम देखे जाएंगे। तो कि मैं यही बोलूँगा कि बैंकिंग इज बिकमिंग डेटा ड्रिवन, प्रोडक्टिव, इंटेलिजेंट, ऑटोमेटेड, एंड नेक्स्ट फेज इज डिसीजन ड्रिवन बैंकिंग, और ये हर किसी के लिए विन विन सिचुएशन है। इससे आपको एआई इन बैंकिंग के यूज़ केसेस और उनका एक आइडिया लग गया होगा। ये एपिसोड अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।